वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग कुछ और प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न, किसी ईमेल के अटैचमेंट क्या क्या हो सकते हैं? डिजिटल तस्वीरें, डॉक्यूमेंट, केवल एक केवल दो, ना तो एक ना ही दो, या दोनों। तो आप लोग ईमेल किए भी होंगे, इसके अंतर्गत तस्वीरें भी आती हैं और डॉक्यूमेंट भी आती हैं। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है, दोनों जो विकल्प दिए गए हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अटैचमेंट में हम लोग तस्वीरें और डॉक्यूमेंट दोनों लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट टीसीपी आईपी की एक लेयर नहीं है? फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आप लोग जानते हैं कि यह जो है फिजिकल लेयर नहीं होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब पर डाटा संचार का आधार है जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफर को जो है सक्षम बनाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम सर्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यह वेब पर डाटा संचार का जो आधार होता है, जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफर जो है सक्षम बनाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ईमेल भेजना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, समाचार लेखों को एडिट करना, ऑनलाइन गेम खेलना। तो आप लोग जानते हैं कि सर्च इंजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर जो है जानकारी ढूंढना होता है। आप लोग भी अपने अनुसार जो है जानकारी ढूंढते हैं सर्च इंजन की सहायता से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? पेन आइकन, प्लस, कैन आइकन, स्माइली आइकन, पेपर क्लिप आइकन। तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इस प्रकार का कुछ एक आइकन टाइप बना होता है, इसे हम लोग अटैचमेंट करते हैं। पेपर क्लिप आइकन कहा जाता है। यह जो अटैच करने के लिए किया जाता है, इसमें तस्वीरें भी होती हैं, डॉक्यूमेंट दोनों भी हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या होता है? यह इंगित करना कि ईमेल बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्राप्तकर्ता से पढ़ने पर रीड रिसीट का अनुरोध करना, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ईमेल को इनक्रिप्ट करना, ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। तो यह जो है सीसी फील्ड का जो उद्देश्य होता है, ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है? इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट या टेलनेट। यह जो होता है आपका, ये एक्स्ट्रानेट होता है। एक्स्ट्रानेट जो है यह निजी नेटवर्क है जो आम तौर पर जो है बाहरी पार्टी जैसे व्यापारी भागीदार, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? सफारी, एज, क्रोम, फायरफॉक्स। तो आप लोग जानते हैं कि जो लोग एप्पल का फ़ोन या डिवाइस वगैरह यूज करते होंगे, उसमें आप लोग जानते हैं कि सफारी जो है ब्राउजर यूज होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? रिंग, स्टार, मेश, डोनेट। आप लोग जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में जो आपका रिंग भी आता है, स्टार भी आता है, मेश भी आता है, डोनेट नहीं आता है। डोनेट नहीं आता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? IPv4 एड्रेस की लंबाई 64 बिट होती है। IP6 एड्रेस की लंबाई जो है 256 बिट होती है। इसमें सही कथन आपको पहचानना, केवल एक, ना तो एक ना दो, केवल दो, या के एक और दो, दोनों। तो आप लोग जानते हैं कि IPv4 एड्रेस जो लंबाई होती है वो 32 बिट होती है और IP6 की जो IPv6 एड्रेस की जो लंबाई होती है वह 128 बिट होती है। यह जो दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में किसी पेज को लोड करने से रोकने के लिए निम्नलिखित कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? डिलीट, बैकस्पेस, टैब, एस्केप। तो कोई भी कंप्यूटर पर कार्य हो रहा है, अगर उसको बीच में रोकना हो तो हम लोग एस्केप की जो है की यूज करते हैं। सबसे ऊपर बाएं तरफ ज़्यादातर कंप्यूटर में देखने को मिलती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एस्केप की का उपयोग जो है किसी भी पेज को लोड होने से रोकने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है। याहू एक वेब पोर्टल जो वेब सर्च पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में से एक है। गूगल व बिंग दोनों सर्च इंजन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो दोनों ही जो है स्टेटमेंट इसके सही हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। याहू और गूगल दोनों जो है सर्च इंजन है। याहू जो आपका वेब पोर्टल या सर्च पोर्टल भी है और गूगल और बिंग दोनों जो है सर्च इंजन ही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए किया जाता है जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है। वेब सर्वर, हाइपरलिंक, वेब पेजेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज के एक्सेस करने के लिए किया जाता है जो किसी रिसोर्स के लिए एक विशिष्ट पाथ होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ताओं को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए एक स्माइल या इमोजी, प्रेषक का ईमेल एड्रेस, प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस। तो आप लोग जानते हैं कि ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में जो लिखा जाता है वह ईमेल का मुख्य विषय होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिस विषय में कोई मेल भेजना है वह आपके सब्जेक्ट में लिखा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए कौन सा विकल्प जो है प्रभावी है? कौन सा तरीका जो आपका प्रभावी है? सभी मेलिंग सूचियों से सदस्यता समाप्त करना, अपने सभी संपर्कों को ईमेल फॉरवर्ड करना, प्रेषक को उत्तर देकर उन्हें रोकने के लिए कहना, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। तो आप लोग जानते हैं कि स्पैम ईमेल को जो है हम लोग ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करते हैं हम लोग। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। यह जो है आपका प्रभावी तरीका होता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? सर, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN सर्विस, डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो यह जो होता है डायल अप कनेक्शन होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन के नाम जानते हैं, के भीतर कई कंप्यूटर को जोड़ने के उपयोग किया जाता है और केवल अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक बाधित करता है? इसे क्या कहा जाता है? स्विच, राउटर, गेटवे या मॉडेम। यह जो होता है आपका स्विच होता है। स्विच जो है लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटर को जोड़ने के उपयोग किया जाता है इसका, और केवल यह जो है अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक कुशलतापूर्वक जो है प्रबंधित करता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? आप लोग पास भी जो है ईमेल होगा और उसमें जो है @ आप लोग जानते हो कोई भी चीज़ होगी @gmail.com होता है, तो @ का उपयोग किया जाता है। तो यह जो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की अनुमति देता है? इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स या स्ट्रीमिंग। तो आप लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स के अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन उत्पाद को खरीदना बेचना होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी की आवश्यकता होती है? ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल, फोन नंबर एंड एड्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की आवश्यकता होती है ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए। आप लोग बराबर यूज भी करते होंगे इसका। तो ईमेल में अपना ईमेल आईडी डालते हैं प्लस आप पासवर्ड डालते हैं तो आप जो है साइन इन आपका होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP का जो फुल फॉर्म क्या होगा वो आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ISP की जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आपके लिए जरूरी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है? सब्जेक्ट, टू, सिग्नेचर, डेट। तो आपको पहले बताया गया है कि जो विषय होता है वही आपको सब्जेक्ट में लिखा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीमेल में ईमेल सॉर्टिंग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? वी कैन सॉर्ट ईमेल बाय ए वैरायटी ऑफ फैक्टर लाइक द टॉपिक, सेंडर, साइज और एज ऑफ द मैसेज। सॉर्टिंग mail cannot help us remove unwanted email from our inbox and more easily unsubscribe from mailing we do not need, या
Sorting mail can help us remove unwanted email from your inbox and more easily unsubscribe from emailing we do not need. इसी प्रकार चौथा ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी यूज योर ईमेल एड्रेस फॉर सॉर्टिंग ईमेल कैन आल्सो हेल्प you keep track of trends and correspondence by looking at messages sorted by specific criteria. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। जीमेल में ईमेल सॉर्टिंग संबंधी जो स्टेटमेंट हुआ आपका बी जो है, सॉर्टिंग मेल कैन नॉट बी हेल्प अस रिमूव अनवांटेड ईमेल फ्रॉम आवर इनबॉक्स एंड मोर इजीली अनसब्सक्राइब फ्रॉम मेलिंग वी डू नॉट नीड। बी ऑप्शन इसका गलत है। में लैपटॉप या टैबलेट से अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग करना शामिल है। डायल अप, सैटेलाइट, वाईफाई, टेथरिंग। तो जो लोग इसका काफ़ी यूज किए होंगे उनको पता है इसका जो है टेथरिंग यूज करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो है आप मोबाइल या लैपटॉप, आपके मोबाइल और जो है टैबलेट में भी ये चीज़ें हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की कौन सी परत नेटवर्कों के बीच पैकेटों के रूट को जो है के लिए जिम्मेदार है? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यह जो होती है नेटवर्क लेयर होती है। पैकेटों के रूट के लिए जो जिम्मेदारी होती है आपके नेटवर्क लेयर होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा घटक इंटरनेट पर संचार को सक्षम करने के लिए डोमेन के नाम जैसे www.example.com का आईपी एड्रेस जैसे 192.168.1 के अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी होता है? राउटर, फायरफॉक्स सर्वर, डीएनएस सर्वर या मॉडेम? तो इसका जो सही आंसर है यह जो है अनुवाद के उत्तरदायी होता है, ये आपका डीएनएस सर्वर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ड सीमा कैरेक्टर लिमिट के लिए जाना जाता है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ट्विटर, जिससे वर्तमान में लोग एक्स के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम परिवर्तन हो गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषक तथा प्राप्त हेतु सामान्य किस प्रौद्योगिकी का उपयोग जो किया जाता है? डाक सेवाओं, टेलीफोनी, इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल, फैक्स मशीन? तो इसका जो सही आंसर है वो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण और प्राप्ति के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा विकल्प नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? आप लोग जानते हैं मैन भी है, वैन भी है, लैन भी है, रोर नहीं है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। मोजिला फाउंडेशन द्वारा कब विकसित किया गया था? और जैसा कि आप जानते हैं यह एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। 2002, 2000, 2003 या 2001? तो इसे जो बनाया गया था वह वर्ष 2002 में इसे विकसित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? बैडू, गूगल, बिंग, यांडेक्स? आप तो जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका बिंग सर्च इंजन है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिंग जो है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है? कंट्रोल 9, कंट्रोल 1, कंट्रोल अल्ट 9 या कंट्रोल 1? तो जो शॉर्टकट यूज की जाती है कंट्रोल 1 का प्रयोग किया जाता है गूगल क्रोम पर। अगर कई टैब खुले हैं, अगर पहले टैब को सक्रिय किया जाता है तो कंट्रोल 1 का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ वेब ब्राउजर, दूसरी तरफ निर्माता है। क्रोम, एज, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्रोम को जो है गूगल ने विकसित किया है, एज को माइक्रोसॉफ्ट ने, सफारी को एप्पल ने विकसित किया है। इस प्रकार जो है पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। क्रोम को गूगल ने, एज को माइक्रोसॉफ्ट ने, सफारी को एप्पल ने विकसित किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो www के सुचारू रूप और प्रभावी ढंग से कार्य करने के सक्षम बनाता है। इसका पूर्ण रूप आपको बताना है HTTP का। ये कई बार जो है परीक्षा में पूछा भी गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर कहीं यस है तो आपका सिक्योर लग जाता है लास्ट में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्रोमियम वेब ब्राउजर किसने जो विकसित किया है? मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल? इसे भी जो है गूगल ने ही विकसित किया है।
क्रोमियम वेब ब्राउजर को गूगल ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सी डैक द्वारा भारत निर्मित जो भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो यह जो आपका परम 8000 है। सी ऑप्शन इसका सही है। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आप 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।